Hi students, today in this video we go for the remaining part of the chapter 9. The name of the chapter is Around the World. In the previous part we saw that Mr. Phileas Fogg and his companion Passepartout, they were going to world tour and they were in the train and the train went with full speed, but suddenly what happened, that herd of buffaloes came on the railway track and they took almost 3 hours to cross the railway track, and when the train moved again, the night time had fallen. So let's see that what happened in the story. And here is the next page. The train headed for the steep mountains. Headed means ट्रेन जो है वो आगे बढ़ गई. स्टिप माउंटेन्स मीन्स जो ऊंचे माउंटेन खड़े थे ना, वहाँ से वो आगे बढ़ गई. दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स. ये जो पार्ट था ना, ये स्टिप माउंटेन वाला, वो वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पे जो रोड थे ना वो वाइंडिंग मीन्स ऐसे सर्कल में थे. दे पास्ड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. उन्होंने अपने जर्नी का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो पार कर लिया था. 7,524 फीट एबव सी लेवल. वो कहाँ पे सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे थे? 7,524 फीट. इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. कुछ ही घंटे में वो लोग रॉकी माउंटेन्स यानी ये पहाड़ी रास्ता था ना, उससे बाहर वो निकल सकते थे. And now we see the next paragraph. After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. After the passengers had taken their breakfast, जब passengers ने अपना जो breakfast कर लिया, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. क्या हुआ कि जब पैसेंजर्स ने अपना जो ब्रेकफास्ट वो फिनिश किया, तब क्या हुआ? द ट्रेन गिव अ श्रल मीन्स ट्रेन सिग्नल मैन जो था उसने एक विसल दिया जोर से. श्रल मीन्स तेज विसल आया. एंड ब्रेक विथ अ जर्क. जर्क मीन्स झटका. ट्रेन जो है वो ब्रेक हो गई एक झटके से. एंड केम टू ए हाल्ट, और वो एक पड़ाव पे वो रुक गई. हाल्ट मीन्स पड़ाव. पासपेरटाउट अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज. पासपेरटाउट जो फ्रेंच पैसेंजर थे वो बाहर गए देखने की मैटर क्या है. देयर वॉज नथिंग टू बी सीन. वहाँ पे कुछ उनको नहीं दिखा. द ट्रेन हैड हेल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर. ट्रेन ने कहाँ पड़ाव किया था, कहाँ स्टॉपिंग किया था? कि ट्रेन जहाँ पे स्टॉप हुई थी ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कि कोई भी एरिया के बीच में वो स्टॉप नहीं हुई थी. मीन्स वो एरिया कुछ खास एरिया नहीं था. देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, यानी वहाँ पे कुछ स्टेशन या कुछ भी आसपास कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि ट्रेन जो है वो बीच में रुक गई थी. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज. ही हर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन. ही हर्ड, ही मीन्स पासपेरटाउट हर्ड, यानी उन्होंने सुना कि सिग्नल मैन जो होता है ना, वो उन्होंने बताया कि द ट्रेन कांट गो ऑन. ट्रेन जो है वो आगे नहीं जा पाएगी. द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट. वहाँ पे जो ब्रिज था, मेडिसिन बो मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया था, और वहाँ पे एक जो ब्रिज था ना वो एकदम वीक था, और वो जो ट्रेन का जो वेट है ना उसको सपोर्ट मीन्स ट्रेन का वेट वो झेल नहीं पाएगा. इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वेर ब्रोकन. सस्पेंशन मीन्स इट वॉज अ वेरी वीक ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वेर ब्रोकन मीन्स कुछ उस ब्रिज के जो केबल्स, जो वायर्स थे वो ब्रोकन मीन्स टूट गए थे. The driver of the train said, "Perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed." जो ट्रेन का जो ड्राइवर था ना उसने बताया कि परहैप्स मीन्स अगर हम ऐसा करें कि एक चांस है इस ब्रिज को पार करने का, कि अगर हम ट्रेन को फुल स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से जाने दें तो ये ब्रिज को हम एक ही झटके में पार कर पाएंगे. ऑल अबॉर्ड साइड द कंडक्टर. कंडक्टर ने बोला चलो. ऑल अबॉर्ड मीन्स डू इट. द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स्ड द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल.
पैसेंजर्स जो सारे थे जो बाहर गए थे उन्होंने वापस वो ट्रेन में सेट हो गए और ड्राइवर ने जो ट्रेन है वो रिवर्स ली। 1 माइल के जितना डिस्टेंस पे वो ट्रेन को उसने रिवर्स साइड में लिया। देन ही गेव अनदर विसल, फिर उसने दूसरा विसल दिया। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग। ट्रेन जो है वो एकदम फास्ट दौड़ी। फ्राइटनिंग मीन्स एकदम वो झटके से फास्ट दौड़ी और इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग मीन्स इट वॉज वेरी fearful experience. The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. उनके अंदर जो पैसेंजर्स थे उनको ऐसा फील हुआ कि जो ट्रेन है ना वो ऐसे ट्रैक पे जा नहीं रही, वो ऐसे हवा में उड़ रही है। इतना वो स्पीड से ड्राइवर ने उसको जाने दिया। As the engine strickled and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. As the engine shrieked means cheek, and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. इंजन जो उसका इंजन है वो एकदम आवाज़ करने लगा और जो ट्रेन है वो शडर्ड मीन्स जो ट्रेन है वो पूरी वाइब्रेट होने लगी और उन्होंने जो है पूरा ब्रिज वो एक ही मोमेंट में उन्होंने क्रॉस कर दिया। एंड नाउ वी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। As soon as they passed over the Madison River, the bridge crashed down into the raging waters below. जब भी उन्होंने मेडिसिन रिवर से वो ब्रिज है वो पार कर लिया तब क्या हुआ कि जो ब्रिज है वो एकदम क्रैश मीन्स टूट गया और वो वाटर में उसके जो पार्ट्स थे वो गिर गए। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। जो ट्रेन जो है वो विदाउट इंटरप्शन मीन्स बिना रुकावट के पूरी उसका जो कोर्स था, उसका जो जर्नी का जो टारगेट था वो उसने पूरा किया। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native red Indians. दूसरे दिन क्या हुआ कि ट्रेन ने जब जर्नी स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि सडनली उन पे अटैक हुआ। और वो अटैक किसने किया था? हंड्रेड्स ऑफ सायक्स इंडियंस, जो ट्राइब ऑफ नेटिव, जो रेड इंडियंस जो टाइप होती है तो वो कास्ट होती है, तो उन्होंने ट्रेन पे अटैक कर लिया और बहुत सारे जो रेड इंडियंस थे बहुत सारे थे। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, बहुत सारे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में वो थे, हंड्रेड्स ऑफ देम। सो दे अपीयर्ड यानी वो बहुत ट्रेन के आसपास सारा वो उन्होंने गिराव कर दिया। जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स। उन्होंने मूविंग ट्रेन पे जंप किया, ऊपर नीचे आसपास सब जगह वो अटैकर्स ने घेरा डाल दिया। दे वर आर्म्ड विथ राइफल्स, उनके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल्स थी। सम ऑफ द ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर्स मीन्स गन्स थी। दे डिफेंडेड देमसेल्व्स ब्रेवली बाय आंसरिंग विथ पिस्तौल शॉट्स, उन्होंने अपने आप का बचाव किया। कैसे? उन्होंने उनके सामने पिस्तौल, अपने हाथ में जो गन थी उससे शूटिंग स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। द कंडक्टर क्राइड आउट, कंडक्टर जो है वो एकदम क्राई मीन्स शाउटिंग करने लगे कि ट्रेन को है स्टॉप हो जाना चाहिए वरना हम सब फिनिश हो जाएंगे। आई विल गो साइड पासप्रेट आउट जो फ्रेंच पैसेंजर थे वो उन्होंने बोला कि आई विल गो, मैं जाऊँगा। He opened a door and unseen by the red Indians he slipped under the racing train. पासप्रेट आउट जो फ्रेंच पैसेंजर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन का जो डोर है वो ओपन किया और जब वो अटैकर्स मीन्स रेड इंडियंस देखे नहीं उस तरह से वो ट्रेन की डाउन साइड वो स्लिप हो गए। रेसिंग ट्रेन मीन्स ट्रेन जा रही थी तो उसके नीचे वो ऐसे स्लिप हो गए। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन सी स्लोली रीच्ड द इंजन, और धीरे धीरे वो चेन के थ्रू वहाँ पे गए और उन्होंने वो इंजन तक, ट्रेन के जो इंजन था वहाँ तक वो पहुँच गए। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, फिर उन्होंने क्या किया कि जो इंजन था ना उससे उसके कोच जो होते हैं उसके वो अलग कर दिए। सेपरेट मीन्स अलग कर दिए। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, फिर जो कोचेस थे उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. They had, वो जो ट्रेन के पैसेंजर्स थे वो
नियर्ड स्टेशन के नज़दीक पहुंच गए और वहाँ पे कौन था, सोल्जर्स थे, सैनिक थे वहाँ पे। वो अट्रैक्ट हुए, उनका ध्यान गया कि यहाँ पे आवाज़ कैसी आ रही है, गन की आवाज़ आ रही है। तो वो जो है वहाँ पे रश किया उन्होंने, वो वहाँ पे दौड़े ट्रेन की ओर। द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सो देम, जो अटैकर्स थे रेड इंडियंस, उन्होंने उनको देखा, सोल्जर्स को, एंड क्विकली जम्प्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली। जब तक पूरी ट्रेन पूरी तरह से स्टॉप हो जाए उससे पहले ही उन्होंने ट्रेन में से जंप कर दिया आउटसाइड, और वो जंप्ड ऑफ मीन्स दूर निकल गए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर Phileas Fogg and his companion Passepartout and their journey to the world, and the bravery of Passepartout and the other passengers of the train, that they have attempted to save their life. So I hope you understood the story, and the writer of this story is Julius Verne, and this story is adapted from Around the World in 80 Days. This is the book, and this is the part of that book. I hope you understood. You have to read this story from your Marigold textbook. In the next video, we will see the meaning words of this story. Thank you.